आया। ॐ नमो वासुदेवाय। ॐ देवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं देवीं सृष्टिं सरस्वतीं व्यासं जय भक्तिमुदीरयेत्। नष्टायेषु भद्रेषु भागवतसेव्या भगवते भगवती उत्तमश्लोके नमः। भवती नैष्टिकी करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते पातमहं वन्दे हृदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रहे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छा नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, फिर से एक बार सबका चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का, और स्पेशली मनिंदर जगदीदास प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है, भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालांकि मेरा योग्यता कुछ नहीं है, बट हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बताते हैं कि बस ज़्यादा कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं, यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश। बस जैसा बोला है जैसा सुना है वो आके बता के जाना है, बस उसमें कुछ अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अपना दिमाग लगाया वहीं उस्तादगिरी हो जाएगा, उस्तादगिरी करना नहीं। ठीक है, क्योंकि हम परम उस्ताद हैं, परम भगवान की बात कर रहे हैं। तो आज जैसा कि मुझे प्रभु जी ने बताया है कि आप सब लोगों का श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट स्कंद फर्स्ट कांटो जो है संपूर्ण हो गया है, संपन्न हो गया है। और प्रभु जी चाहते थे कि इसका थोड़ा सा रिकेप, और बहुत अच्छा है कि रिकेप होना चाहिए। हम लोग हर भगवत गीता क्लास कुछ भी हो उसका रिकेप करते रहते हैं, क्योंकि जब तक रिकेप नहीं होगा तब तक हम क्या एक दौड़ में चलते रहेंगे। बस हाँ, हम लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और क्या अभी तक समझ में आया कोई पूछ लेगा तो पता नहीं। हाँ, सच को सुना तो था। हाँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तब ये टॉपिक चल रहा था, तो अभी थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है ना। तो शास्त्रों को क्या है, पढ़ना नहीं है, हैं? शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। रीडिंग और स्टडी में बहुत अंतर है। कोई बोलता है कि बस हमने रीड कर लिया श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कांटो रीडिंग कंप्लीटेड, चेतन चरितमृत पूरा कंप्लीटेड। और रीडिंग कंप्लीटेड करके फायदा नहीं, है ना। स्टडी करना है। स्टडी जब करेंगे तो स्टडी करने में हमको समय ज़्यादा लगता है, रीडिंग करने में समय बहुत कम लगता है ना। रीडिंग तो क्या अपना चुपचाप किए और हो गया। स्टडी में क्या एक एक प्रभु जी कोई आएंगे, जैसे आपका ग्रुप में कोई प्रभु जी क्लास लेते होंगे, माता जी क्लास लेती होंगी, और वो अपना तैयारी करके आते होंगे कि ओके इसके बारे में ये बताऊंगी।
तो उसको बोलते हैं अध्ययन, उसको बोलते हैं स्टडी। दोनों तरफ से कभी आपका प्रश्न आएगा, रीडिंग करते समय कुछ प्रश्न नहीं आएगा, बस हमारा टारगेट रहता है कि हमको अपना बुक रीडिंग वाले ग्रुप में डालना है मैसेज, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, उसमें डेली बुक रीडिंग का, चैंटिंग का, सबका मैसेज डालते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से एक बार सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का सार रूप में थोड़ा सा रिकैप करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। तो श्रीमद् भागवतम कवर टू कवर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें शिला प्रभुपाद ने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा वर्णन दिया हुआ है। हम्म, जो कलयुग के युगावतार, करुणावतार चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका बहुत ही डिटेल में, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बट ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए सब कुछ उसमें समाहित है, इतना उन्होंने दिया है। फिर श्रीमद् भागवतम जो है स्टार्ट होता है अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा के द्वारा। ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद जो है, पूरे भागवत का जो है इंट्रोडक्टरी कैंटो बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा भागवतम जो इसी पे बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो रूपरेखा बना के दिया, जैसे भगवत गीता में क्या होता है, 5 चीजों पे डिपेंड है ना, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। इसी तरीके से ये 10 चीजों पे आधारित है, वो सेकंड कांटो में आएगा। बट वो सेकंड कांटो में आने से पहले जो प्रस्तावना बनाया, जो सौनक ऋषि, उनके बीच में जो जिज्ञासा हुआ, जो प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पर प्रश्न पूछे गए, सुखदेव गोस्वामी आए, फिर वहां से स्टार्ट होता है, जो लास्ट श्लोक जब आएगा तो वहां से स्टार्ट होता है सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया है, उसका आंसर में पूरा कांटो चलेगा, स्कंद चलेगा, ठीक है। तो ये है। तो इस स्कंद में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें व्यास मुनि के बारे में, सूत गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, सौनक ऋषि के बारे में बहुत जो है बात आएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है श्रीमद् भागवतम भगवान की स्तुति के द्वारा। पहला पहला श्लोक में क्या है, भगवान को जो है क्या वो सर्व, मतलब सर्व कारणों के कारण उनसे ऊपर कोई नहीं, भगवान का जो, भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या बोलते हैं, जन्मादर्शयतोऽन्वयात् इतरत चार्थेषु अभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। तो इसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, सर्वव्यापी है। ऐसे भगवान को मैं ध्यान करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, और बताते हैं कि सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, ठीक है, उनको किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने पूरा का पूरा जो वैदिक ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में पेस्ट कर दिया। जैसे आजकल का जमाना में क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है ना, प्रभु जी आपके पास बहुत अच्छा पीपीटी है, थोड़ा दे दो, सीधा कॉपी किया, अपने कंप्यूटर में पेस्ट हो गया। इसी तरीके से भगवान ने क्या किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा का पूरा वैदिक ज्ञान जो है उन्होंने क्या कर दिया, समाहित कर दिया, दे दिया। फिर भगवान की जो भगवत्ता के बारे में बताते, भगवान कैसे हैं, भगवान भगवान ऐसे हैं कि भगवान को कोई समझ नहीं सकता। कैसे नहीं समझ सकता भाई, भगवान तो सामने है, हमने बहुत सुना है, नहीं। जिस तरीके से, फिर मैंने बोला
जिस तरीके से जल में पृथ्वी, अग्नि में पानी, ये जो अब होता है लेकिन दिखता नहीं, इसी तरीके से भगवान जो है अद्भुत है, समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भगवान की स्तुति पहले श्लोक में। उसके बाद बताते हैं कि कौन भागवत को सुन सकता है। हम्म, भगवान को, भगवान की लीलाओं को कौन सुन सकता है? जो निर्मत सराणा, जिसके हृदय में कोई क्या नहीं है, अशुद्धि नहीं है, एकदम क्लियर है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की कथा सुन सकता है। जो भगवान की पुण्य कथा है, ये सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष दिलाने के लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम, आगे हम लोग देखेंगे। ये श्रीमद् भागवतम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ के है, बहुत कुछ ऊपर उठ के है। भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाली कथाएं हैं। लेकिन इसको कौन समझेगा? इसको हर कोई नहीं समझेगा। इसको वही समझ सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। भगवान भगवान की कथा सुनने के लिए हृदय शुद्ध चाहिए। जब तक हम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा, हम भगवान को भज नहीं सकते। भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं, ये शाम त्वंत कदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताम भजन्ते माम दृढ़ताम। जिस व्यक्ति के सारे पाप धुल गए हैं, वो व्यक्ति ही मुझे भज सकता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम भागवतम में आ रहा है कि जो व्यक्ति शुद्ध हृदय वाले हैं, वही भगवान को भज सकते हैं। उसके अलावा कोई भी भगवान को नहीं भज सकता है। ठीक है, उसके बाद भागवतम की महिमा जो है कहते हुए बताते हैं कि ये भागवत कैसा है। ये श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों, सभी सभी जितना भी वैदिक इंजेक्शन है, उन सब का एक पका हुआ फल है। हम्म? मैं श्लोका बोलूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। पका हुआ फल है। और ये कैसा फल है? अगर कोई फल होगा तो उसमें तो फिर ये गुठली और छिलके भी होंगे, लेकिन नहीं। श्रीमद् भागवतम में कि ऐसा पका हुआ फल है, ऐसा पका हुआ फल है कि ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आम होता ना, आम, आम को बहुत मीठा आम, उसको छील दो, उसके अंदर गुठली नहीं हो, ऐसा पका हुआ फल है। इस आम को जहां से लेंगे, ये टेस्टी 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 है। और दूसरी बात, ये जो पका हुआ फल तो है ही, इतना ज्यादा जो है टेस्टी कैसे बन गया? फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भागवत में क्यों इतना टेस्टी बन गया? क्योंकि इसको सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से छू लिया। सुख मतलब तोता है। तोता क्या करता है? आप कभी भी देखो, किसी वृक्ष पे जिस जिस फल को तोता चख लेता, जिस फल को तोता चख लेता है, वो फल मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो फल मीठा होता है उसी को तोता चखता है। बट इन एनी केस, दोनों केस में सुखदेव गोस्वामी ने जब इस भागवत रूपी फल को टच किया अपने मुख से, तो ऑलरेडी ये स्वीट था, और ज्यादा जो है स्वीट हो गया। अब ग्लोरीफाई होने के बाद भागवतम का ग्लोरीफाई, और जो है आगे चलते हैं कथा में। तो कथा का बैकग्राउंड क्या है? बता, कथा का बैकग्राउंड है कि जो साधु संत होते हैं, वो दूसरों के लिए ही हमेशा सोचते रहते हैं। लोक हिताय लोक मंगलम चा, लोक मंगल करने के लिए, लोक हित करने के लिए, जो जीव हैं, जो बद्ध जीव है, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए सोचते रहते हैं। तो सारे मुनिगण जो है एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, उनको बोला कि अभी जो है कलयुग आने वाला है, इनके लिए क्या किया जाए। हम लोग सोच रहे हैं इनके लिए यज्ञ करें। तो ब्रह्मा जी ने, करो करो, अच्छी बात है, करो यज्ञ करो। तो कहाँ यज्ञ करें? कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे यज्ञ करने से पूरा ब्रह्मांड को जो है फायदा हो। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और उसको ब्रह्मलोक से छोड़ा। बोला कि ये चक्र जहां जाके क्षीण होगा, वही जो है सबसे पुण्य स्थान है। तो वो जो मनोमय चक्र है, नैमी सारण नामक जगह पे जाके क्षीण हुआ। मतलब वहां जाके वो दे दिया कि ये, मतलब इट इज द सेंटर ऑफ ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। यहाँ पे आप क्या करिए? यहाँ पे आप यज्ञ करिए। किसके लिए? मतलब प्रजा का, जनता का जो है भला करने के लिए। तो जितने भी शौनक आदि मुनि थे, सब लोगों ने क्या किया? यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं।
और ये यज्ञ छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ था। 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा, और इस यज्ञ से जो है पूरा ब्रह्मांड जो है शांति प्राप्त करेगा। ऐसा यज्ञ का जो चल रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तो सूत गोस्वामी जी का वहां पे आगमन हुआ। सूत गोस्वामी वहां पे पधारे। तो जैसे ही सूत गोस्वामी वहां पे पधारे, तो जो शौनक आदि ऋषि थे, उन्होंने उनको दंडवत किया। दंडवत करने के बाद क्या किया, उन्होंने सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया, उनकी बहुत महिमा का जो है बखान किया कि आप तो श्रेष्ठ हो, आपको पूरा सुखदेव गोस्वामी का मुख से, व्यास देव जी का मुझे जो सुना हुआ है, आप जैसा कोई नहीं, मतलब बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन श्रीमद् भागवतम का पहले अध्याय में दिया गया है। उसके बाद बोलते हैं कि आप हमको कथा सुनाइए। बोला कथा सुनाइए, आप लोग तो यज्ञ कर रहे हैं, आपको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, आप तो इतना बिजी हो, इतना बिजी में से समय निकालोगे? कि नहीं नहीं, वो तो हम ओनली पानी डाल के बुझा के आ गए, यज्ञ वज्ञ तो गया, यज्ञ बंद कर दिया हमने, जैसे ही आपका दर्शन किया तो यज्ञ बंद, अब यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। बोले अच्छा, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो बताओ क्या करना है। तो जो श्रोता होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिसको भगवान के बारे में सुनने की चाह होती है, वो किसी न किसी तरीके से वक्ता को पकड़े रखता है। तो इन्होंने क्या किया कि सूत गोस्वामी से पूछेंगे क्या करना चाहिए, बोल दे कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, बस हो गया। अभी क्या है, नाम, अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग में कुछ नहीं है, कलयुग में क्या करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते उतर नहीं था बस। बोले यार, अगर ये बता देंगे चैंटिंग करो, चैंटिंग से इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएगा, तो अभी तो कलयुग आया नहीं, हम लोग कथा का आस्वादन कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूत गोस्वामी को बिठाए रखने के लिए प्रश्न पूछे। हम्म? तो पहले, मतलब पूरा भागवतम, भगवत गीता सब प्रश्न और आंसर पे ही बेस्ड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे हैं? तो पहला प्रश्न पूछा कि आप हमें बताइए कि जन साधारण के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया, क्या होना चाहिए, जो जन कल्याण है, हम तो यज्ञ करने वाले थे, आपने क्या सोचा है, आपके व्यू में क्या है, क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, बहुत शास्त्र हैं, लेकिन आप हमको सारे शास्त्रों का सार समझाइए। हम्म? सार सार हमको दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, हमको सार सार समझाइए। उसके बाद बोलते हैं, और एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, क्या प्रयोजन था, देवकी के गर्भ से प्रकट होने का प्रयोजन क्या था, ये बताइए। हम्म। फिर बोलते हैं भगवान के विविध अवतारों के बारे में बताइए, मतलब बात रुकना नहीं चाहिए, अल्टीमेटली क्या है, बात रुकना नहीं चाहिए। ढेर सारे जो प्रश्न उन्होंने पूछ लिए। फिर पूछा कि जब भगवान इस धराधाम से चले गए, अब यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा समझ जाएगा कि जब इनको पता है कि भगवान धाम को चले गए, भगवान ने देवकी के गर्भ से जो है आविर्भाव हुए, भगवान एक सब कुछ पता है, इसका मतलब कथा सुन रखी है, इसका मतलब लास्ट मोमेंट मालूम है कि कथा सुन भगवान गए थे, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान जब इस धराधाम से चले गए थे, तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया, भगवान तो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म खत्म हो जाता तो मैं आ जाता हूँ भैया धर्म की स्थापना करने के लिए। अब जब भगवान ही चले गए, धर्म कहाँ जाएगा, धर्म का लेखा जोखा कौन देखेगा। तो इस तरीके से उन्होंने 6 प्रश्न जो है पूछे। इसके साथ क्या आता है, इसके साथ पहला अध्याय समाप्त होता है प्रश्नों के साथ में। अब दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी जो है आंसर देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो वक्ता होता है, एक्चुअली भागवतम का हर एक लाइन, भगवत गीता का एक एक श्लोक अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो हमारा जिंदगी जो है एकदम स्वर्ग जैसा बन जाएगा, क्या बोलेंगे, एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा।
सूत गोस्वामी को इतना ग्लोरीफाई किया अभी। अब सूत गोस्वामी बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी को, अपने गुरु, परम गुरु को याद कर रहे हैं। हमको कभी भी बोलने से पहले गुरु महाराज को याद करना चाहिए, प्रभुपाद को याद करना चाहिए। हम लोग मंगलाचरण करते हैं किसके लिए? मूकम करोति वाचालम, हे गुरु महाराज, मैं तो जिस तरीके से गूंगा बोल सकता है जो जिसका पैर में डिफेक्ट है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है। कब चढ़ सकता है? अगर आपकी कृपा हो जाए तो। हम कौन है यहाँ बैठ के भगवान के बारे में बात करने के लिए? हमारा कुछ योग्यता नहीं होता है, लेकिन हमको भगवान से, गुरु से प्रे करना चाहिए, जैसे यहाँ पर सूत गोस्वामी कर रहे हैं। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया, भगवान नारायण को, नरोत्तम ऋषि नारायण को, और सरस्वती सरस्वती देवी को, सरस्वती माँ को जो उन्होंने नमस्कार किया। हम लोग डेली पढ़ते ना भागवतम में, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। ये क्या है? ये श्लोका क्या है? ये श्लोका सूत गोस्वामी द्वारा भगवान और भगवान के अवतार नर नारायण और सरस्वती मैया को जो है प्रणाम है। इस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद क्या किया? डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे मुनियों ने, उन प्रश्नों को ग्लोरीफाई किया कि वाह क्या प्रश्न पूछे हैं, वाह प्रश्न पूछे। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी मैं वृंदावन में घर बना रहा हूं, कौन सा रंग का टाइल्स लगा लूं? है प्रभु जी प्लान कर रहे हैं जाने के लिए जगन्नाथपुरी, कौन सा होटल अच्छा रहेगा प्रभु जी? ऐसा नहीं है। ये प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाए अपना भी और जो सुनने वाले हैं उनका भी। तो मुनियों के प्रश्नों को बहुत उन्होंने क्या किया? ग्लोरीफाई किया। उसके बाद भागवत सुनने की महिमा के बारे में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जैसे जैसे व्यक्ति डेली जब भागवतम का अध्ययन करता है, कथा सुनता है, उसका जीवन से सारे नष्ट जो है दूर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि वासुदेवी जो है सब कुछ है। कौन सा श्लोक है वो? इस श्लोक में मैं थोड़ा कच्चा भूल जाता हूँ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेवो परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। जो कुछ है सब कुछ वासुदेव ही हैं, उनके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है सूत गोस्वामी ने विभिन्न प्रकार के अवतारों का ग्लोरीफाई किया, जो कि चैप्टर 3 में आते हैं। वहाँ पे उन्होंने पुरुष अवतार, विभिन्न प्रकार के जो भगवान के अवतार हैं, सारे अवतारों को बताया। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण के पास, कृष्ण के बारे में बताया। क्या बताया? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके नड़यंती युगे युगे। इतने सारे अवतारों के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जो कृष्ण का अवतार हुआ है स्वयं भगवान है, और इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं, या तो इनसे या तो इनके अवतारों के अवतारों से। एते चांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं। या तो भगवान से डायरेक्ट मेरे स्वांश होते हैं, या फिर विभिन्नांश के रूप में जो है अवतार लेते हैं। ठीक है। विभिन्न अवतारों के बारे में सुनने के बाद शौनक ऋषि ने क्या किया? सूत गोस्वामी को धन्यवाद दिया। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जो बहुत अच्छा सुनाया। और अब बोल रहे हैं कि अब हमको श्रीमद् भागवत सुनाओ। फिर रिक्वेस्ट करते हैं अब हमको श्रीमद् भागवत, अच्छा अवतार बता दिया, अब हमको जो है श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा सुनाइए। और क्या पूछा? मैंने जैसे आप याद रखिए, ये ऋषि मुनि 1000 वर्ष में जब तब करे खत्म होने वाले थे, लेकिन अब जाने नहीं दे रहे हैं। प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाएंगे, 6 प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न। तो बोलते ये जो भागवत कथा है कहाँ हुआ, किस युग में हुआ है, किस कारण से हुआ और किस स्थान पर हुआ? व्यासदेव जी को कहाँ से प्रेरणा मिल गई ये व्यास श्रीमद् भागवत लिखने के लिए? उनको कैसे प्रेरणा मिला, इसके बारे में बताइए। ठीक है। क्यों जो परीक्षित महाराज आमरण जो है व्रत करने लगे, गंगा के तट पर जाके क्यों व्रत कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ?
पूरे प्रश्नों को पढ़ के सिंपली पता चल जाएगा कि इन ऋषियों ने सबको सुन रखा है, इन ऋषियों ने सब कुछ सुन रखा है, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पर प्रश्न जो है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाद में इसमें पूछते हैं परीक्षित महाराज क्यों जो है व्रत करने लगे। फिर व्यास देव जी के जन्म के बारे में इसमें आता है चौथे अध्याय में, जिसमें पाराशर मुनि और सत्यवती के संयोग से जो है किस तरीके से व्यास जी का जन्म होता है। फिर सुखदेव गोस्वामी की महिमा के बारे में बताते हैं। तो ऐसा बताते बताते फिर क्या हुआ, फिर जो है अध्याय 5 में व्यास देव जी जो है असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? हैं? उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत सारा स्क्रिप्चर्स लिखा, 18 पुराण, और एक एक पुराण में जो है हजारों हजारों श्लोक, 50,000 श्लोक, किसी में 1,00,000 श्लोक है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, क्या क्या पुराण लिखा। इतना सब लिखने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रहा, अंदर से संतुष्ट नहीं है। तो जो लिखने वाला संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कैसे होगा। तो व्यास देव जी ने सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे किसके लिए लिखे? कलयुग के जो जीव है उनके लिए लिखे। तो हम लोग क्या है, एक एक में स्टेगनेंट हो गया अभी। शिव पुराण तो बस ये जो है वही सही है, लेकिन जिसने लिखा है वो संतुष्ट नहीं है कि नहीं? वायु पुराण ये सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिसने लिखा है वो संतुष्ट नहीं है। हम्म, तो असंतुष्ट है। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से संतुष्ट होता है और अपने जो है स्पेशली आध्यात्मिक रीजन के लिए जब असंतुष्ट होता है, तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। तो व्यास देव जी के गुरु नारद मुनि वहां पे आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्यों संतुष्ट हो। पहले तो उनका बहुत ग्लोरीफाई करते हैं डांटने से पहले, वाह क्या शास्त्र लिखा है, बहुत अच्छा अच्छा लिखा, बहुत अच्छा ये है वो है। बाद में बोलते हैं तो शकल थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है, क्या हुआ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं, हाँ है, थोड़ा है। कि क्या है बोलो। बोला मैंने इतना सब लिख तो दिया लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रहा। ये गुरु का काम होता है, गुरु डायरेक्ट नहीं डांटता है। श्रीमद् भागवत भी ऐसे ही, दीति अदिति के बाद देखते हैं कश्यप मुनि के पास जाती है और मतलब गलत समय पे अप्रोच करती है, फिर भी वो डांटते नहीं है। ओके ओके सुनते हैं, वेट वेट वेट, ओके 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 ओके, ठीक, बाद में समझाते। तो ऐसे ही गुरु क्या करता है, पहले सुनते हैं फिर बाद में सोल्यूशन देते हैं। तो नाजी बोलते हैं कि तुमने सब कुछ तो लिखा, लेकिन एक चीज लिखना भूल गए। कि क्या? कि एक चीज नहीं, तुम जो मेन चीज है वो लिखना भूल गए। है मेन चीज लिखना भूल गया? क्या लिखना भूल गया? कि भगवान के कार्यकलापों के बारे में नहीं लिखा, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा। जब तक भगवान की लीलाएं व्यक्तियों के कानों में, व्यक्तियों के हृदय में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक उनका जिंदगी में शांति नहीं आएगा। उनका जिंदगी में शांति नहीं आने वाला है आपका पुराण पढ़ के। इसलिए आपको कलयुग के लोगों की हाय लगी है, इसके लिए आपको मन से शांति नहीं मिल रहा है। कभी कभी देखो हम लोग बहुत अच्छा करें, मन से शांति, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ अपराध हो गया, मतलब इनविजिबल कुछ अपराध हो गया। तो कलयुगी लोगों में क्या हो गया, बहुत भ्रांत हो गया है। तो उसका अपराध किसको लग रहा है? व्यास देव जी को लग रहा है। तो व्यास देव जी का वो अपराध को, मतलब वो जो गलती है उसको सुधारने को महाराज ने बोला, नारद जी ने बोला कि आप भगवान की पुण्य कथा के बारे में लिखो और भगवान की जो है दिव्य लीलाओं का वर्णन करो, जिससे क्या होगा, कलयुगी लोग शांति प्राप्त करेंगे। जब वो शांति प्राप्त करेंगे तो आपको अल्टीमेट शांति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिर उनके दोनों के बीच में संवाद चलता है। व्यास देव जी पूछते हैं कि आपके पूर्वजन्म की कथा के बारे में बताओ। तो नारद जी अपने माता के, मतलब अपने बताते कि मैं किस तरीके से ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, फिर मेरा किस तरीके से फॉल डाउन हुआ, फिर मैं एक दासी का पुत्र था। तो दासी का पुत्र था, मेरी माँ जो घर घर पर जाके काम करती थी। हैं, एक एक बार चतुर्मास का समय आया, मेरे यहाँ पे, हम लोग के यहाँ पे कुछ साधु संत रहने के लिए आए। मैंने उनके साथ मतलब सत्संग किया, उनसे कथा वथा सुना, बहुत भगवान के बारे में सुना। उनका उच्चिष्ट, उनकी मतलब उनकी आज्ञा लेकिन उनका उच्चिष्ट मैंने खाया। तो इससे क्या हुआ, इससे भगवान का मेरे ऊपर कृपा हो गया। तो क्या कृपा हो गया कि मेरी माँ को सर्प ने काट लिया। अहे, ये कौन सा कृपा हो गया? मेरी माँ को सर्प ने काट लिया। है देव, देव बस जो है देव मतलब भगवान की इच्छा अनुसार क्या किया, मेरी माँ को एक सर्प ने काट लिया।
तो ये कौन सा कृपा है? कभी कभी हमको लगता है कि हमारे साथ जब कुछ गलत हो जाए तो अरे भगवान तुमने क्या किया है, ये तो नहीं करना चाहिए था, हम तो नाच चैंटिंग कर रहे थे, डेली सुबह सुबह जग रहे हैं 4 बजे, फिर भी आपने हमारे ऐसा कर दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो सही नहीं है आपका बिजनेस। लेकिन वो हम अपने चमड़े की आंख से देखते हैं कि अभी जो हुआ क्या है, लेकिन भगवान जानते हैं कि नेक्स्ट क्या था, क्या सही था मेरे लिए, ये मेरे इस अहित में बहुत बड़ा हित था। ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे ही नारद जी बोलते हैं कि मेरे पे कृपा हुआ भगवान का, और मेरी माँ को जो एक सर्प ने काट लिया। तो तो ये भला कैसे हुआ? क्योंकि मेरी एक माँ ही थी जिसकी वजह से मैं वहां पर रुका हुआ था, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा था, मतलब जंगल नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। तब भगवान ने क्या किया, मेरा सारा बंधन खोल दिया। ओके नाउ यू आर फ्री, जाओ। तो फिर नारद जी क्या करते हैं, नारद जी जंगल में जाते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। तो भगवान का ध्यान करने के लिए जब वो जाते हैं, तो उसमें भी देखो बहुत अच्छा वर्णन आता है। पहले वो नगरों से होके निकले, नगर शहर, फिर आगे जाकर उनको सोने के पहाड़ मिले, चांदी के पहाड़ मिले, तांबे के पहाड़ मिले, है ना, जंगल वगैरह सब मिला। तो ये सब भागवतम में ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। सोने, अरे ये सब कोई लिखने की बात है? हम बस में जाएंगे तो बहुत देखते हैं हम लोग, इधर से पेड़ पीछे भाग रहा है, उधर वो नदी पीछे रहेगी, उसमें क्या सी बड़ी बात है? इतना सब लिखने का आवश्यकता है भागवतम में? सोने का पहाड़ मिला, तांबे का पहाड़ मिला, यस, आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि भगवान जानते हैं, टेस्ट लेते हैं कि सोने पर आकर्षित हो जाएगा कि भगवान तक पहुंचते पहुंचते, जब भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं रास्ते में लॉटरी लग गई, अरे छोड़ा, भगवान लॉटरी लगी, मेरी तो यही बढ़िया है, अब मैं क्यों आगे जाऊं? हैं? मेरे को सोने का पहाड़ मिल गया, मैं भगवान के पास जाके क्या करूंगा? मेरे को चांदी का पहाड़ मिल गया, मेरे को भगवान के पास जाके क्या मतलब है? लेकिन नारद जी क्या करते हैं, अपना ध्येय को याद रखते हुए सीधा जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, और एक सरोवर के पास पहुंचते हैं। वो सरोवर के पास पहुंचने के बाद उसमें स्नान करते हैं और जल ग्रहण करते हैं, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जो है भगवान का ध्यान करते हैं। तो जैसे ही ध्यान करने लगे, क्या हुआ, उनकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गया। उनके जो रोए हैं उन पूरे बॉडी में रोमांच होना स्टार्ट हो गया, और अष्ट सात्विक विकार जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। सोचिए, आंखों से आंसू निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, हमको कृष्णा के लिए रोना चाहिए। और अगर हम लोग कृष्णा के लिए नहीं रो पा रहे हैं, तो हमको इसके लिए रोना चाहिए कि हम रो नहीं पा रहे हैं, बट वी शुड क्राई। तो नारद मुनि की आंखों से जो आंसू निकलने लगे, और भगवान का एक क्षणिक दर्शन उनको प्राप्त हुआ। जैसे ही क्षणिक दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखा, आंखें खोला, भगवान गायब, भगवान गायब हो गए। अब नारद जी बड़े परेशान है, क्या करूं, अरे भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए? तो भगवान का फिर आकाशवाणी होता है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, जस्ट रिकैप चल रहा है। तो फिर आकाशवाणी होता है कि बस नारद हो गया, अब इस जन्म में मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूं। ठीक है। तो इसका इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे को सीखने को मिलता है, ये तो नारद सोचते ठीक है, अब तो मेरे को दर्शन मिल ही गया यार, अब मेरा तो पूरा गोलोक धाम जाना निश्चित ही है कहाँ किसी को मिलता है साक्षात दर्शन? मेरे को दर्शन मिल गया, अब कल से क्यों फिर वही नारायण नारायण लेके घूमने की जरूरत है? नहीं, ये जो भगवान के साथ विरह जो उत्पन्न हुआ है, कभी कभी होता है ना, एक क्षण देख लिया फिर गायब, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? कभी कभी आप एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने के लिए जाओ, और जब आप हस्बैंड वाइफ को छोड़ने के लिए, हस्बैंड बाहर है, वाइफ अंदर जा रही है, और गई 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 कहाँ, ऐसा देखेंगे, हाँ वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, ओके उसका इमिग्रेशन हो गया, बाद में अचानक से आता है, अरे आप उरे 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 उरे, है, सही है, सही है, सही है, सही है ना? तो ये क्या करता है, और हमारा प्रेम को प्रगाढ़ कर देता है। भगवान से जितना ज्यादा हम लोग विरह फील करेंगे, तभी हमको जो है क्या होगा, भगवान में मन लगेगा। उसके बाद फिर क्या किया? सौनक ऋषि ने पूछा, क्या पूछा, वो तो छोड़ेंगे नहीं सौनक मुनि वगैरह तो। अच्छा, तो फिर नारद मुनि चले गए उनको समझाने के बाद, फिर व्यासदेव जी ने क्या किया, अब ये बताइए। ठीक है। तो सूत गोस्वामी को मौका ही नहीं मिल रहा है तो जाने के लिए, ठीक है अब जाओ, अब मैं चलता हूँ, हो गया कथा, मेरे को और भी कहीं जाना है प्रवचन करने के लिए, आज तो यहाँ 1 घंटे का ही था। वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। बोलो बताओ। अब नारद जी समझा के चले गए कि तुमने भागवत नहीं लिखा, सब कुछ हो गया, अपने बारे में अपना पूर्व जन्म का ज्ञान देके सब चले गए। अब बताओ व्यासदेव जी क्या किए? तो सूत गोस्वामी बताते हैं, ठीक है भाई बताता हूँ। तो व्यासदेव जी ने क्या किया,
व्यास देव जी जो सरस्वती नदी के तट पे गए और वहां पे सम्यप्रास नामक एक स्थान है, और वहां पे जाके एक बेर के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाने के लिए बैठे। ठीक है, ध्यान लगाने के लिए बैठ गए वहां पे। और फिर और भी प्रश्न पूछे, कैसे सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया व्यास देव जी ने। फिर उनकी उनकी कथा तो बाद में आएगी, लेकिन बीच में प्रश्न पूछ रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे व्यास देव जी ने जो है ज्ञान दिया। ठीक है, तो फिर सूत गोस्वामी बोले कि ठीक है, अब मैं भगवान की कथा परीक्षित महाराज के बारे में और उनके कार्यकलाप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पूछा था ना प्रश्न, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है अब, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध ऑलमोस्ट समाप्त है और भीम भीम ने जरासंध की जंगा को तोड़ दिया है। सॉरी, जरासंध नहीं, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है। दुर्योधन जो है उधर ऐसा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो दुर्योधन का परम मित्र था। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरा जो एक तो राजा है और दोस्त जो है वो दुखी है, तो क्या करूं? मैं किसी न किसी तरीके से अपने स्वामी को प्रसन्न करता हूं, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चाहे भले ही मेरे को अधर्म का क्यों ना करना पड़े। तो अश्वत्थामा क्या करता है, रात में छिप के पांडवों का सिर काटने के लिए जाता है। सिर काटने के लिए निकलता है, लेकिन रात का अंधेरे में उसको पता नहीं चल पाता है। वहां पे पांच पर्सनालिटी सोई हुई हैं। इसने सोचा कि ये पांच पांडव जो है सोए हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पांडवों के बच्चे थे। 5 बच्चे, द्रौपदी के 5 बच्चे थे। इसने पांचों का गला काट दिया। ठीक है, पांचों बच्चों का जो है गला काट के और दुर्योधन के पास लेके गया कि बस हो गए, आप जीत गए, महाभारत का युद्ध जो है आप जीत गए, कुरुक्षेत्र का युद्ध आप जीत गए, क्यों? मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन सोचा यार, बड़े बड़े जो है 30 मार खा आए थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, वो सब तो मार नहीं पाए इन पांचों पांडवों को, ये एक रात में अचानक क्या करके आ गया? अच्छा दिखाओ। उनका सबका सिर देखा तो फट फट करके फूट गया, मतलब ये तो पांडव नहीं है। यहाँ पर दुर्योधन के बारे में बताते हैं कि दुर्योधन को बहुत दुख हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो हमारे, इनका क्या, ये तो निर्दोष बच्चे सो रहे थे, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले, तुमने इनको ही मार दिया। फिर वो अलग पार्ट है। ठीक है, तो जब ये बात पांडवों को पता चला, द्रौपदी को पता चला, तो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी। अरे यार, अभी देखो इनको आतताइयों को मार दिया, फिर भी शांति नहीं लेने देना, कोई ना कोई जन्म ही रहा है। बहुत दुख हुए, बहुत दुख हुए। उसके बाद क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। इधर से अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र वगैरह सब छोड़ता है, और उसको किसी न किसी तरीके से, वो घटना आपको पता ही है, उसको पकड़ के लेके जो है बांध के, ब्रह्म बंधु को बांध के जो है द्रौपदी के चरणों में लाके डाल देते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी जी का महिमा और द्रौपदी जी का उस एक्टिविटी से सीखने को मिलता है। द्रौपदी जी क्या बोलती है, इसको माफ कर दो, इसको छोड़ दो। क्यों? सोचो, जिसके 5 5 बच्चे जो है मरे हैं, जिसने मारा है वो सामने है, बैठा है, उसको ले, इसको माफ कर दो, क्योंकि मेरे पास तो अभी भी पति है, लेकिन अश्वत्थामा की जो माँ है, द्रोणाचार्य तो नहीं रहे, उनके पास तो कोई नहीं सहारे के लिए। जो दुख मेरे को मिला वो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। तो इतना बड़ा हर्ट एक भक्त का ही हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। उसको माफ कर दिया, लेकिन फिर भी उसका जो है थोड़ा बहुत वो कर करा के जो है, आपको पता ही है, उसके साथ बाल बाल काट के जो भगवान ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो अपराधी होता है, जो आतताई होता है ना, उसको बोलते ना, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा गाड़ दो, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती, वो सुधरने वाली नहीं है। तो जितने भी पांडव लोग थे जो कुरुक्षेत्र में बच गए थे, सब लोग गंगा जी के तट की तरफ जा रहे थे, उन आत्माओं की शुद्धि के लिए जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारी जा चुकी हैं, उनका तर्पण वगैरह करने के लिए गंगा के तट की तरफ जा रहे थे। भगवान भी साथ साथ जा रहे थे। उसी समय जो उत्तरा भागते भागते भगवान के पास आई। हम्म
उत्तरा भगवान के पास भागते भागते आई और प्रार्थना करने लगी। देखिए क्या बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, भगवान बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे पांच पांच पति हैं इधर, उनसे बोलो बचाओ बचाओ, मुझसे क्यों बोल रही है भाई बचाओ बचाओ? नहीं, अंदर की बात है, मुझसे क्यों बोल रही है? नहीं नहीं, आप ही बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मृत्यु आपके कंट्रोल में ही, और कोई अभय प्रदान नहीं कर सकता है। कोई जलने वाली चीज है जो मेरे बच्चे को मारने वाली है, ऐसा लग रहा है मेरे को, बचाओ बचाओ। तो भगवान ने फिर क्या किया, भगवान ने वहां अपने तेज के सामने 64 ने और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि इसका जो लास्ट वंशज उत्तरा के गर्भ में है परीक्षित महाराज, उसको जो है भी खत्म कर दूंगा। लेकिन भगवान ने अपना जो है तेज के सामने क्या किया, उसका ब्रह्मास्त्र जो है निष्क्रिय हो गया। उसके बाद फिर जब उत्तरा देवी का गर्भ को भगवान ने बचा लिया, कुंती देवी भगवान की प्रार्थना करती है। क्या बोलती हैं, हे भगवान, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। हम्म? आप दिखने में तो एक साधारण मनुष्य के जैसे लगते हो, ह्यूमन फॉर्म लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आप मनुष्य नहीं हो। हैं? मैं क्या आपके बारे में जान सकती हूँ, बिकॉज आई एम ए वुमेन। मैं एक नारी हूँ, स्त्री का बुद्धि तो ऐसे ही क्षीण होता है, मैं आपको ज्यादा नहीं जान सकती हूँ। हम्म? और भगवान की अद्भुत स्तुति करती हैं। हम्म? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्राय। तो बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप भगवान दिखते हो ऐसे ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन आप एक्चुअल में बहुत जो है डेंजर हो। मतलब डेंजर हो मतलब आप एक आपको कोई पा नहीं सकता, आपको कोई जान नहीं सकता। तो भगवान पूछते हैं, मान लो अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो बाकी के लोगों को पता क्यों नहीं चलता है कि मैं भगवान हूँ? सही है कि नहीं? जब आपको पता चल गया, आप तो जीव हो, आप तो वोमेन हो, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स को पता क्यों नहीं चलता है कि मैं भगवान हूँ? तो बोलती माया जवन का आच्छन है। जिस तरीके से एक पर्दा असली स्टेज को ढक देता है, उसी तरीके से आपके और जीवात्मा के बीच में माया का पर्दा है। जब ये पर्दा हटेगा तो आप देखोगे, ये पर्दा तो हटता ही नहीं, इसको तो जीव उठाना चाहता ही नहीं, क्या करेंगे? तो भगवान की इस तरीके से स्तुति करती हैं और बोलती हैं कि प्लीज यहाँ से छोड़ के मत जाओ, हमको दुख आते रहो, अब हमको दुख दो दुख दो दुख दो, कि जब दुख रहेंगे तो आपसे हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा दिन और आप यहीं रुको। ठीक है, रुक जाते हैं। अब जो है युधिष्ठिर महाराज, भक्त का स्वभाव बेचारा, किसी का गलत हो गया चाहे भले अपना गलती नहीं है, लेकिन समझता है, बहुत गिल्टी फील करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो 64 करोड़ लोग मारे गए हैं, उनके लिए बहुत परेशान है कि मेरी वजह से 64 करोड़ लोग जो है मर मर गए हैं। मुझे राजा बनना था, इसके लिए मर गए, ये जैसे लोगों को मरना पड़ा। भगवान समझाते हैं, व्यास देव जी समझाते हैं, मतलब उनको शांत करते हैं, नहीं नहीं भाई तुम्हारा गलती नहीं है, है? तुम्हारा गलती नहीं है। लेकिन भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान अगर युधिष्ठिर को समझाएं तो नहीं समझेगा। अर्जुन को समझा दिया, जो युद्ध करने के लिए मना कर रहा था स्टार्टिंग में, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा समझाया कि सबको तीर फाड़ दिया हो, है? ऐसा युद्ध किया हो। तो क्या भगवान युधिष्ठिर को नहीं समझा सकते? भगवान तो मन में अंदर बैठे हैं, अंदर से समझा देंगे। लेकिन भगवान के प्लान जैसे मैंने बताया, हमको दिखता कुछ है लेकिन भगवान का प्लान कुछ अलग चलता है। हम चाहे कितने ही प्लान बना लें, लेकिन प्लान तो प्लानर का ही चलता है, और प्लानर मात्र एक है, भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं इसके अलावा। ठीक है। उन्होंने बोला भाई मेरा दूसरा भक्त वेट कर रहा है उधर, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे इंतजार में उसकी सांसें रुकी हुई है, तुमको 64 करोड़ लोगों की चिंता है?
समझो मत, मेरे कहने से मत समझो, अंदर से ज्ञान दे रहे हैं दुष्ट को। मैं कितना भी समझो आपको समझना नहीं है। ये भगवान की भगवत्ता है। बाहर से भोग लगाते हैं, अंदर से खाते हैं गिरिराज गोवर्धन के। आरियो, अनियो, रनियो, अंधो 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 अंधो। अरे कितना खा रहे हो? अरे अंधो अंधो अंधो। ऐसे हैं भगवान। उनकी माया को कोई, उनकी लीला को कोई समझ थोड़ी सकता है। तो युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि समझना नहीं है, और समझा रहे हैं अरे नहीं आपकी गलती नहीं है, समझना नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग भीष्म पितामह के पास चलते हैं, चलो। उनसे उनसे पूछेंगे कि क्या सही है, आपने जो किया वो सही था कि गलत था। ठीक है। तो भगवान जो है पूरे पांडवों समेत युधिष्ठिर महाराज के साथ जो है जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह क्या है, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? उत्तरायण का वेट कर रहे हैं। कब उत्तरायण आएगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन उत्तरायण कब आएगा? जब भगवान आ जाएंगे। असली उत्तरायण तो भगवान है। उनका वेट जो है कर रहे थे। और भगवान तो अपने भक्तों के वश में है। हम्म, परम परम प्रेम के पाले पड़ के क्या है वो, प्रभु को नियम बदलते देखा। हम्म, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देगा। भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। मेरा कोई ABCD नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मेरा क्या टेंशन है यार, मैं तो राजा है। मैं तो, मेरे को गाली दे कोई क्या कर लेगा? देव गाली वाली जो देना है। लेकिन मेरे भक्त का जो अहित नहीं होना चाहिए, मेरे भक्त का जो नाम होना चाहिए। है ना। जाते हैं। तो वहां पे जो है फिर समझाते हैं पहले तो। राजधर्म के बारे में समझाते हैं, वर्णाश्रम धर्म के बारे में समझाते हैं, गृहस्थ धर्म के बारे में समझाते हैं। बहुत तरीके का जो है उनको ज्ञान देते हैं। युधिष्ठिर तुमको क्या लगता है भगवान ने साधारण व्यक्ति है तुम्हारे साथ जो घूम रहे हैं? साधारण नहीं है, भगवान के बारे में बताते हैं। हैं? और भी बहुत तुम्हारा जिंदगी में सब कुछ सही था ना, तो पितृ दोष था। किसी का जिंदगी में अगर कुछ गलत होता है तो उसके 3 कारण होते हैं, या तो उसका पितृ दोष, या तो मातृ दोष, या फिर खुद के कर्म। है? तो आपके पिता पांडु, वो तो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, उनसे कोई युद्ध ही नहीं करता था। पराक्रम के चक्कर में नहीं। अगर कोई बोलता था कि मैं पांडु से युद्ध करना है, पांडु गलत हो ही नहीं सकता यार। पांडु हमें सही है, वो इतना बेचारा अच्छा आदमी था। तो पितृ का दोष नहीं है, माता कुंती का दोष नहीं है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और आपका खुद का कर्म तो हो ही नहीं सकता, को भगवान साथ में घूम रहे हैं। कौन सा कर्म यहाँ पर रुकेगा? हम्म? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो लो। अब क्या होगा? कुछ बचा ही नहीं। फिर भी आपको कष्ट मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है? भगवान चाहते हैं कि बड़ा बड़ा चीज छोटे में किस तरीके से निकलना है। जब इस तरीके से समझाया तो फिर युधिष्ठिर महाराज जो है शांत हुए। उसके बाद भगवान, ये तो हो गया युधिष्ठिर का हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, हम्म, कि बस अब भगवान जो है मेरे सामने है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण निकले। तो कुछ गाना है ना एक। तो बस अब भगवान मेरे सामने है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं बहुत। और बोलते हैं कि मैं मेरा मति जो आप में लगाना चाहता हूँ, मेरा कन्या का आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। उसके बाद भीष्म पितामह जो है बहुत ही अच्छा एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं याविदं हिनोप्यहम् प्रसन्न हासारुलोचलोन्दस न मुखाम्बुजोद्यान पत चतुर्भुज। बोलते हैं भगवान जाना नहीं है आपको, आप यहीं वेट करो। आपका प्रसन्न हासा, आपका प्रसन्न चित्त का जो ये मुख है, आप यहीं रहना। जब तक मैं प्राण ना त्यागूं तब तक आप जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना है। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। और गुहित तत्व में जाएंगे तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज ऑर्डर। भगवान का ऑर्डर, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ से यहीं खड़े रहना है जब तक मैं कलेवर त्याग ना करूं। जब तक मैं इस देह को त्यागूंगा नहीं तब तक आपको जाना नहीं है, यहीं खड़े रहना है। आपकी शकल देखते देखते मैं जाऊंगा, ये ऑर्डर है। आपको हिलना नहीं यहाँ से। ठीक है भाई, नहीं लेंगे, हम तो प्रेम के बस में है। गोपियां बोल रही छाछ चाहिए तो नाच। जब नाचेगा तो छाछ मिलेगी, नहीं तो छाछ नहीं। चुप, नाच। नाचते भगवान। तो भगवान जो है वहां पे खड़े हैं। फिर जो है उत्तरायण आता है।
और उत्तरायण में भीष्म पितामह अपने इस देह को त्याग करते हैं। अब सब कुछ त्याग करने के बाद भीष्म पितामह का देह त्याग हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, युधिष्ठिर को राजा बना दिया। अब भगवान ने बोला चलो भाई, अब तो मेरा काम खत्म हो गया, जो मेरा पर्पस था यहाँ पे आने का, युद्ध हो गया। और एक राज ऋषि को राजा बना दिया, युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उसको राजा बना दिया। अब धर्म की स्थापना हो जाएगी, अब तो मेरा यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो मैं निकलता हूँ फिर अब। ठीक है, तो उनका फिर द्वारका से प्रस्थान का वर्णन वाला चैप्टर आता है। उसमें ढेर सारा बताते हैं किस तरीके से जो है लोग ट्राई मतलब दुखी हो रहे हैं, और उसके बाद ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके परिवार को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बहुत सारा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज के राज का वर्णन बताते हैं, किस तरीके से युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे। जिस जिस किसी को जितना जल चाहिए था उतना ही जल उसका बादल उसके खेत में बरसा देते थे, इतना अच्छा राज चल रहा था, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम बहुत ही राम राज्य जैसा जो है चल रहा था। किसी का माइक म्यूट है प्रभु, थोड़ा उसको अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, सब प्रसन्न थे। ठीक है, तो बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना भेजते हैं भगवान के साथ कि ठीक है आप इनको छोड़ के आओ। देखो भगवान को कुछ चाहिए लेकिन नहीं, इस पूरी सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ा सैनिक सब भेजते हैं, उनको छोड़ के आओ। भगवान को आदर रास्ते भगवान जाते हैं। उसके बाद फिर श्री कृष्ण भगवान का द्वारका में प्रवेश का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, किस तरीके से वो लोग जो है जो मिल रहा है वो उनको गिफ्ट दे रहा है। और अपने आप को जो जैसे माता, जैसे हम लोग तो बेसहारा थे लेकिन अब सहारा मिल गया, बेसहारे को सहारा मिल गया है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आपने पढ़ा होगा गाड़ी पे, बस हमारे श्याम वापस आ गए अब तो। उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, जिस तरीके से हस्तिनापुरवासी जो लेडीज कर रही थी छत पे अटारी पर चढ़ के, अरे द्वारकावासी लेडीज कितनी जो अच्छी हैं, मतलब कितनी भाग्यशाली है। तो भगवान को वो सारी जो उनकी आपस में जो टॉक है, वो उनको वेद वाक्यों से भी अच्छी लग रही थी, वाह मेरे बारे में बात हो रहा है, ऐसी द्वारका में भी बात हो रहा है। तो अच्छा एक माहौल था। फिर द्वारका नगरी का वर्णन कितना जो है ऑपुलेंस वहां पर दिखाया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद अब लगा कि सूत गोस्वामी को लगा कि बस अब तो जितना पूछा था मैंने सब कुछ बता दिया, अब तो मेरे को जाने का समय आ गया। तो मन में सोच ही रहे थे, तब तक सौनक मुनि ने फिर से प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछ लिया? अच्छा, वो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो फिर कैसे बच गया? वो तो आपने बताया नहीं, वो तो आपने खाली बता दिया कि वो छोड़ा अब नष्ट हो गया, ऐसा कैसे बच गया वो? समझ में नहीं आया, आपने उसका अद्भुत लीला के बारे में नहीं बताया। बोला अरे यार ये लोग छोड़ने वाले नहीं। ठीक है भैया, बताते हैं भगवान ने उस समय क्या किया था। भगवान ने एक वित्ता के रूप में, वित्ता मतलब एक अंगूठे के स्वरूप में अपना, अब मतलब स्वरूप किया, एक छोटा अंगूठा के रूप में पूरा चतुर्भुज सब कुछ, मुकुट मुकुट, चार हाथ, सोचो कितना अद्भुत रहेगा। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कभी जगन्नाथ जी का आइडल लेके आते हैं, कभी छोटा कृष्ण का आइडल लेके आते हैं, तो इतना छोटा आइडल स्वरूप मतलब एक्चुअल स्वरूप, और जो चार हाथ हैं, कितने छोटे छोटे हाथ होंगे, मैं तो सोचते कभी कभी उसके बारे में बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मुकुट है, उस मुकुट को देख के जो प्रसन्न महाराज टेंशन, अरे ये मुकुट इतना अच्छा मतलब चमक रहा है, वाह है। तो वो रूप में उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश किए, और उनका जो है बताया कि इस तरीके से भैया पटना महाराज का उन्होंने रक्षा किया था। आप चिंता मत करो, मैं वहां बताना भूल गया था, यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर परीक्षित महाराज के बारे में भविष्यवाणियां होती हैं कि ये कैसा होगा, है बहुत सारा जो है होगा कि राजा दशरथ का जो राम था उसकी जैसा वचन पालन करने वाला होगा, इक्ष्वाकु की तरह प्रजापालक होगा, है शिवी की तरह दानी होगा, ययाति की तरह धर्म में धुरंधर होगा, बलि के जैसा धैर्यवान होगा, हिमालय के जैसा जो है आश्रय देने वाला होगा, माता पिता के जैसा सहिष्णु होगा, पृथ्वी की तरह क्षमा, बहुत सारा जो है उनका बारे में भविष्यवाणी होता है। अब भविष्यवाणी होने के बाद फिर हम अध्याय 13 में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे जो विदुर जी की गृह वापसी होती है। तो विदुर महाराज तीर्थाटन पर चले गए थे। क्यों चले गए थे? दुर्योधन ने उनका एक बार अपमान किया था, और विदुर महाराज ने, वो आगे आगे के स्कंद में आएगा, दूसरे तीसरे में सब आएगा डिटेल में। तो उनका अपमान किया, तो विदुर महाराज ने घर छोड़ दिया, इसको अपॉर्चुनिटी माना, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे तीर्थों में जाने का मौका दिया। सब कुछ जो अपना धनुष बाण रखा
और तीर्थों पर निकल गए। तो जब तीर्थों से जब वापस आए तब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था। और सब जो है जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, विनाश आया या दुष्कृताम, सभी दुष्कृताम दुष्कृति लोगों का भगवान ने विनाश कर दिया था। अब सिर्फ युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज के घर में ही धृतराष्ट्र जो है रह रहे थे। ठीक है। तो विदुर महाराज तो महाभागवत है, धर्म के जो है अवतार हैं। मंडूक ऋषि के बारे में आपको पता ही किस तरीके से उनका अवतार हुआ होता है। मंडूक ऋषि का वजह से जो है उनको यमराज को जो है आना पड़ता है, तो ऑलरेडी धर्मराज हैं वो। तो उनका भी काम यही है, लोक हिताय च। तो बोला अपने घर से चालू करता हूँ यार पहले, उसके बाद मित्र से जाके मिलूंगा। पहले घर पे कुछ काम पेंडिंग है, उसको खत्म करके बाद में निकलूंगा बाहर। तो घर पे क्या काम पेंडिंग था, तो उनका बड़ा भाई धृतराष्ट्र जो अभी भी जो है भीम के टुकड़ों पे पल रहा है, इसको कब अकल आएगी, उसको समझाना पड़ेगा, मेरा ही काम है। अपने परिवार वालों को समझाना भी अपना ही काम है ना। जैसे उपदेव जी बताते हैं आगे अपने 5वें स्कंद में बताएंगे, हैं कि वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, जो अपने पुत्र को शिष्य को जो भगवान से ना मिला दे। तो ये कर्तव्य है भाई का भाई के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, है माता का पुत्र के प्रति, पति का पत्नी के प्रति। ये सब कर्तव्य कब सीखेंगे, जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है। तो उनको समझाते हैं तुम यहीं पड़े हुए हो, भीम के झूठन पे तुम पल रहे हो, हैं तुम कुत्ते की तरह हो गए हो, जैसे कुत्ते को झूठी रोटी बस मिलती है खाती रहती है, वही भीम है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। उनका पूरा जगह तो कहा यार सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तुम आंखों से अंधे ही नहीं हो, तुम कानों से बहरे भी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करके कठोर वाक्य जो उनको समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, हाँ यार सही है। दवाई तो कड़वी होती है ना, कड़वी दवाई ज्यादा जल्दी काम करती है, मीठी दवाई तो हो सकता है शुगर बढ़ा दे, पर कड़वी दवाई जल्दी बीमारी खत्म करती है। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि ठीक है अब तो हमको, उनका आंखें जो है खुल गया, मतलब ज्ञान का चक्षु खुल गया। उन्होंने क्या किया, सुबह ही सुबह जो है वो घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो संजय जो उनके साथ था वो सबसे पहले दुखी होता है कि मेरे जो स्वामी ने मेरे को ठग लिया। हम्म, मैं जिंदगी में उनके साथ रहा, मेरे को बताए बिना निकल गए, बताइए। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं शायद हमसे कोई गलती हो गया क्या, वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत सब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ होंगे कैसे होंगे। फिर नारद जी आते हैं, बोलते हैं कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, वो तीर्थ यात्रा में गए, उन्हें टाइम आ गया, अब आप लोग आराम से रहो, उनका सही है, उनको बता दें कहाँ चले गए हो। ठीक है। ये होता है। उसके बाद में फिर बहुत दिन हो गया, राजकाज अच्छे चल रहा था, तो अर्जुन ने सोचा चलो दोस्त से मिलके आता हूँ। तो वो द्वारका गए थे मिलने के लिए भगवान से। तो द्वारका गए, और जैसे होता है ना कि बोल के जाते मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, तो अब थोड़ा आने में समय ज़्यादा हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज जो है टेंशन में, अरे यार अभी तक अर्जुन आया नहीं, क्या हो गया, द्वारका में सब ठीक ठाक तो है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया, या तो रास्ते में आते समय कुछ अर्जुन को तो कुछ नहीं हो गया, है मतलब। तो तरह तरह के विचार आ रहे हैं, फिर अब शकुन हो रहे हैं, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारा वर्णन है उसमें, कैसे कुत्ता रो रहा है और सियार सियारिन जो है रमा रही है, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ है। कैसे बछड़े जो है बिना दूध पिए ही इधर से निकल जा रहे हैं। तो ये सब अपशकुन जो देख रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद अर्जुन आते हैं, और अर्जुन का जो है मुरझाया हुआ चेहरा देख के जो उनको बोलते हैं क्या हो गया, क्या तुमने किसी स्त्री को संतुष्ट नहीं किया, क्या तुमसे ये अपराध हो गया, क्या तुमने वो नहीं किया, तरीके के तरीके बहुत पूछते हैं कि तुमसे क्या अपराध हुआ है, तुम क्यों ऐसे जो है मुरझाए हुए से लग रहे हो। तब अर्जुन बताते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे सहारा थे, बहुत हर उनकी लीला को याद, किस तरीके से मैं गया था द्रौपदी को जीतने के लिए, किस तरीके से मैंने जो है इसको मारा, किस तरीके से मैंने जो है जब जंगल में गया था तो मेरे को विविध हथियार मिले, सारी लीलाओं को जो है याद किया। हम्म, किस तरीके से जब मैं आया तो बच्चों ने मेरे को लूट लिया, पहले यही गांधी मेरे पास था, लेकिन अब भगवान नहीं तो यही गांधी काम नहीं आया है। तो उसमें बहुत सारी ढेर सारी शिक्षा मिलती है। उसके बाद में फिर सारे जो पांडव हैं वो वन गमन कर जाते हैं, और महाराज परीक्षित को जो है सिंहासन पे बिठा के वो लोग अपना सब निकल जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज का जो है राज्य का वर्णन आता है, कितना अच्छे से वो राज्य चला रहे थे। राजा परीक्षित ने फिर ईरावती से विवाह किया, उनके 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा जन्मेजय हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे कि प्रजा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। ये जब पता करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं,
हैं, वो बेचारा खड़ा है, और एक गाय जो रो रही है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और एक राजा जैसा व्यक्ति, मतलब एकदम काला है दिखने में, लेकिन सब मुकुट फुकुट सब लगा के पीट रहा है। हम्म, बैल को जो है पीट रहा है। बोला, अरे मेरे राज्य में ऐसा सीन, ये किधर से आया, ये क्या हुआ? तो उनका वार्तालाप होता है, धर्म से पूछते हैं, धर्म मतलब बैल जो धर्म रूपी है? और गाय को जो है धर्म का स्रोत ऐसा बताते हैं। तो हमसे पूछे हैं क्या हो गया है, तुम्हारा ये पैर किसने काटा, तुम्हारा ऐसा स्थिति किसने किया, मुझे बताओ किसने ऐसा किया है। उसे बहुत सारे जो है प्रश्न पूछते हैं। फिर फिर जो है पूछते हैं कि तुम कोई देवता हो क्या, जो एक पेड़ पे खड़े हो, मतलब एक पैर पे कोई कैसे खड़ा हो सकता है, तुम्हारा तीन पैर कट गया फिर भी तुम खड़े हो, तो क्या तुम कोई देवता हो? है, क्या कुछ मैसेज देने के लिए आए हो? ऐसे ऐसा क्वेश्चन प्रश्न जो है उनसे पूछते हैं। उसके बाद फिर वो धर्म बताता है, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो मेरे ही कुछ कर्म होंगे जिसलिए मेरे को ऐसा मिला है, कौन समझ सकता है, तत्व का बात वहां पे बहुत वो बेल करता है। बोला, फिर उनको गुस्सा आता है कि ओके, अभी जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं है? जिसने भी किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चार बैलों को, चार पैरों का फिर बताते हैं कि किस तरह तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य, चार जो धर्म के स्तंभ है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धर्म के स्तंभ कटते जा रहे हैं। अभी कलयुग में ओनली एक थोड़ा बहुत बचा है, सत्यता, बाकी तीनों ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जानने को वहां पे मिलता है। तो जब देखा उस कलयुग ने, जो काला भेष में जो राजा जैसा था, वो कलयुग, कलयुग था वो एक्चुअली कली। तो उस तो अपने एक्चुअल स्वरूप में आ गया वो। एक्चुअल स्वरूप में आके बोला कि अब तो मेरे को ये राजा जो छोड़ेंगे नहीं। उनके डरते हैं, और डर के उनके बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन होता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुम्हारा कैसे वहाँ पे एंट्री किया। तो प्रभु को गलती हो गया, अब लेकिन मैं तो आपके राज्य में ही हूँ। वो प्रे करता है महाराज से कि मेरे को कुछ जगह दे दो, तो मैं कहाँ रहूँ? तो बोले कि ठीक है, जगह देता हूँ। तो उन्होंने चार स्थान दिए उसको। कौन से स्थान दिए? जहाँ शराब पिया जाता है, नशाखोरी, जहाँ मांसाहार किया जाता है, जहाँ जुआ खेला जाता है, और जहाँ अवैध संबंध जो है बनाए जाते हैं, जाओ तुम इन जगह पे जाके रहो। तो चूंकि ये परीक्षित महाराज का राज्य था, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चार स्थान मौजूद ही नहीं है। तो कल सोचा महाराज ये तो है ही नहीं, मैं कहाँ रहूंगा, मेरे को और एक स्थान चाहिए। तो उन्होंने फिर वो सोने में जो उनको रहने का स्थान देते थे। उसका भी बहुत सारा रीजन है बैकग्राउंड में, क्यों सोना है, कौन सा सोना, मतलब बोले प्रभु जी हमारे भी गले में चेन तो क्या कलियुग इसके अंदर घुसा हुआ है क्या? है? हमारे कान में किसी कलियुग लटक रहा है क्या इधर? हमारी नाक में कलियुग बैठा है क्या? है? हमारे हाथ में कलियुग बंधा है क्या, चूड़ी के रूप में? है? तो उसका फिर बैकग्राउंड में ज़्यादा है कि जो दो नंबरी सोना मान सकते हैं अभी के आज के टाइम में, तो जो दो नंबरी सोना है, जो कली का, वो कली का रूप मान सकते हैं, है ना? जो भगवान के लिए जो होता है उसका नहीं मान सकते हैं। ठीक है। तो फिर क्या किया, जो है परीक्षित महाराज ने धर्म के जो तीन पैर कटे थे बैल के, उन चारों स्तंभों को वापस से स्थापित किया। स्थापित करने के बाद जो है फिर आगे बताते हैं, सौनक ऋषि वगैरह फिर पूछते हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? उनको तो फिर कली तो चला गया, उसके बाद क्या हुआ, परीक्षित महाराज ने क्या क्या किया? बोलता अच्छा ठीक है। तो एक बार जो है फिर परीक्षित महाराज ऐसे ही जंगल जा रहे थे, जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, और अचानक उनको प्यास लगा। और प्यास लगा तो एक आश्रम में गए, और आश्रम में देखा एक ऋषि जो है साधना में बैठे। तो कहते हैं ना कि जो कुछ होता है, इसमें बताया है कि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान ही उसके कारण है। भगवान चाहते हैं कि चलो अब युधिष्ठिर का पार्ट खत्म, अभी परीक्षित महाराज एंटर स्टेज में। ओके, अभी परीक्षित महाराज का टाइम खत्म, अभी भागवत आना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी आना चाहिए, कथा आगे बढ़नी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा अब? कुछ ना कुछ तो त्रिभंगी लाल को टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभंगी लाल कैसे हैं, टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं वो, एक जगह से नहीं, तीन जगह से टेढ़े हैं। तो ऐसे ऐसे काम करके दिखाते हैं कि कोई समझ नहीं सकता भाई क्या चल रहा है, पता नहीं यार, त्रिभंगी लाल इनकी लीला यही जाने, हमारे तो बस की है नहीं। ठीक है भाई। तो परषित महाराज ने, वो समीक ऋषि जो आश्रम में बैठे हैं, उनके मन में ये कैसे आ सकता है कि मेरे राज्य में कोई
मतलब चीटिंग ऐसी आंख बंद करके बैठा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा आना ही नहीं चाहिए माइंड में। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं, जैसे युधिष्ठिर को बोले थे, समझना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन शांत नहीं होना है। शांत वहीं जाके होना है, भीष्म पितामह के पास। इसी तरीके से भीष्म महाराज को, नहीं नहीं, ये वाकई में ध्यान में बैठा है, नहीं नहीं ध्यान में नहीं बैठा है, नहीं ध्यान में बैठा है, नहीं नहीं ध्यान में नहीं बैठा है, नहीं नहीं ध्यान में ही बैठे होंगे ऋषि को, नहीं एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है अंदर से, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। बोला अच्छा एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, आदमी अंदर की बात ज्यादा सुनता ना। हाँ पर मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, तो क्या करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, ये एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, टेस्ट करो, टेस्ट करो। तो टेस्ट करो, तो क्या टेस्ट करो, ये सर्प को डाल दो उसके गले में, डर के 2 मिनट में पता चल जाएगा ये एक्चुअल में है कि कैसा है। हाँ ये अच्छा आदमी, ये सही आइडिया है, क्योंकि मरा हुआ है, इसको काटेगा भी नहीं तो मेरे से पाप भी नहीं होगा, लेकिन ये पता नहीं कि अपराध हो रहा है। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। अंदर से आवाज आ रहा है, ये सही है, ये सही है, तो मरा हुआ सांप डालता हूँ, मरा हुआ सांप डालता हूँ, ये इसको काटेगा भी नहीं, इसका कुछ अहित भी नहीं होगा, और मेरे को पता चल जाएगा ये एक्टिंग कर रहा है कि सही है। उठा के जो है डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर पूरा कथा जो है टर्निंग पॉइंट आफ्टर इंटरवल होगा ना। ये सीन जो एक बच्चे ने देख लिया, वो बच्चा गया समीक ऋषि का पुत्र के पास, वो उधर स्नान कर रहे थे नदी में, है श्रृंगी ऋषि, उनको जाके बता दिया कि एक राजा ऐसा ऐसा आया था और मैं देखा अपनी आंख से, उसने जो है आपके पिताजी के गले में सर्प डाल दिया। अब सोचो अरेंजमेंट भगवान का, वो बच्चा वहां कैसे आ गया है? वो आश्रम में अपनी कुटिया में बैठ के जो है ऋषि समीक ऋषि जो है कर रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं, बालक वहां क्या कर रहा है? बालक खेल कूद में रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, उधर कौन ध्यान देगा? लेकिन भगवान का अरेंजमेंट देखो, वो बालक को भी लेके आ गया, लेके देख के जाना है, भाई तुम ही सूत्रधार हो इसके नेक्स्ट, तुम्हारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो बालक का नाम किसी को पता नहीं कौन बालक था, देखो है ना भागवतम में, लेकिन उसका भी रोल है। भगवान को किससे क्या काम करना, खींच खींच के काम कराते हैं। आजा बेटा आजा, आजा अभी तुम्हारा नंबर आया, आओ तुम्हारा नंबर आया। होता ना कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर क्रिकेट में, नहीं तो सीन पे जो बैकग्राउंड में, हाँ तुम्हारा भी काम है, तुम्हारा भी काम, आओ आओ। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, वहीं के वहीं सीधा जल लिया और श्राप दे दिया, ना कुछ जाना ना कुछ। भगवान जो सब कुछ मन में डालने वाले हैं, श्रृंगी के मन में भी डाल सकते, ठीक है मैं जाके पिताजी से पहले बात करता हूँ, मैं एक्चुअल में पता करता हूँ ये जो लड़का बोला सही है गलत है, ये तो बालक है, अबोध बालक, हो सकता है गलत हो सकता है कुछ और देख लिया हो, लेकिन नहीं भगवान जाना नहीं है, यहीं खड़े खड़े करना है पूरा काम। बोला अच्छा यहीं खड़े खड़े करना, ठीक है ठीक। तो यहीं सीधा ले लिया, भगवान की आज्ञा से यहीं ले लिया। ले भाई, जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में तक्षक सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, तक्षक नगाएगा उसको काट लेगा डक, सीधा लो हो गया। उसके बाद फिर कुटिया में आते हैं और समीक ऋषि का गले से जो सांप निकालते हैं, वो उनकी साधना जो है टूटती है, क्या हुआ क्या हुआ? बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कोई राजा आया था और वो आपके गले में डाल के मैं हो गया। तो ऋषि ने देखा, अरे यार तो पचना महाराज थे। बोला बेटा तुमने तो बहुत गलत गलत काम कर दिया। क्या कर दिया पिताजी? अरे भाई इतना अच्छा राज्य पे शासन करने वाला राजा ना तो आज तक हुआ है और ना होगा, और तुमने उसका कलंक अपने परिवार पर ले लिया। ऐसे ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। अभी तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, मतलब यू आर नॉट मैच्योर, अभी तक वो उतना तुम मैच्योर नहीं हुए हो। तुमने इमेच्योरिटी में ही क्या किया, एक अच्छे राजा को श्राप दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा? जब ऐसा राजा नहीं रहेगा तो चोर बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, स्त्रियां अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगी। हो रहा है कलयुग में, चोरी बढ़ रही हैं, स्त्रियां ऑलमोस्ट, ये सब हम लोग सब देख रहे हैं। हमको तो बेटा बहुत गलत काम किया तुमने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर अब सीन चेंज, परिचित महाराज सर्प डाल के तो आ गए, अब मनी मन अरे यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया, ये तो मेरे को नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में यार वो तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन वो बड़ा बड़ा अपराध हो गया। मन मन में बोल रहे हैं, जैसे कुंती महारानी बोलती थी ना, वो तो परंपरा तो आएगा ही। हे भगवान मैंने अगर कुछ गलत किया तो अभी कभी मेरे को सजा मिल जाए, मैं कल को कुछ रखना नहीं चाहता हूँ, कुछ सजा दे दो मेरे को, कुछ है तो, ऑलरेडी मिल चुका है तो सजा। तो समीप ऋषि आते हैं, उनको बताते हैं कि किस, भाई आपका तो अब श्राप दे दिया मेरे बेटे ने आपको। 7 दिन में जो है आपका तक्षक नाग आएगा और आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी काटने से। बोला अच्छा कोई बात नहीं। बहुत प्रसन्न हुए कि वाह,
जैसा मैं सोचा वैसा हो गया, मेरे को सजा दे दिया भगवान ने, बहुत अच्छा, इट इज अपॉर्चुनिटी। अब तो जन्मेजय बड़ा हो गया, मेरे को छोड़ना ही था, लेकिन कुछ तो रीजन चाहिए। उन्होंने क्या किया, पूरे राज रजवाड़ों को त्याग किया और पूरे राज रजवाड़ों को छोड़ के सीधा गंगा नदी के किनारे पहुंचे। कि 7 दिन बचाए और 7 दिन वहां जाके मैं पता करता हूँ कि क्या करना चाहिए मेरे को। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे न्यूज आया है, व्हाट्सएप पे न्यूज वायरल हो गया। न्यूज क्या वायरल हो गया, परीक्षित महाराज ने गृह गए हैं। जैसे ये न्यूज, ये समाचार फैला, सारे के सारे ऋषि सशिष्यात अकेले नहीं आए, अपने अपने शिष्यों को साथ लेके चल दिए उधर कि बस परीक्षित महाराज ने गृह त्याग किया है, मतलब कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा, कुछ तो जानने के लिए मिलेगा। क्या मैं अकेला जाके सीख के आता हूँ? नहीं, सब चलो सशिष्यात। अपने में साथ वहां पे जो है गंगा नदी के तट पे जो पूरा जमावड़ा लग गया। क्या क्या अद्भुत जो है ऋषि मुनियों के नाम है उसमें, एक से एक धुरंधर ऋषि। हम्म यहाँ तक कि नारद जी भी उधर ही हैं, व्यास देव भी उधर ही हैं। वाह! परीक्षित महाराज सबको छोड़ छाड़ के मलबत, कैसा मलबत, जिस तरह से हम लोग डेली मल त्याग करते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, वहां मल चला गया, ऐसे पूरा मलबत उन्होंने अपने सारे प्रॉपर्टी का त्याग कर दिया। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कोई पश्चिम मतलब दिल में हृदय में ये नहीं, शोक नहीं करे मेरा ये चला गया, मेरा प्रॉपर्टी गया, मैं कल तक ये था, आज वो नहीं। सबको छोड़े गंगा नदी के तट पे सारे ऋषियों के बीच में एकदम चमक रहे हैं। साधु 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 आवाज आ रही है, ऋषि मुनि का साधु साधु, वाह वाह, साधु साधु। फिर सबके बीच में खड़ा होकर उन्होंने सबको दंडवत किया, सब ऋषि मुनियों को, और पूछा, उनसे पूछा कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो उसके क्या कर्तव्य हैं, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो कोई बताता है कि दान करो, कोई बोलता है गैया दान करो, कोई बोलता है ये दान करो, कोई बोलता है वो दान करो। बहुत सारे जो है ऑफर आते हैं, ये करो वो करो, इससे करने से ये होगा, उससे करने से नहीं, बोले इससे करने से पुण्य मिलेगा, पुण्य करने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा है। और स्वर्ग से जाकर जैसे मेरे पुण्य क्षीण होंगे, छिड़े पुण्य मृत्यु लोके बसंती, वापस से मैं नीचे गिर जाऊंगा, इससे फायदा नहीं होगा। और बताओ और बताओ। फिर उसके बीच में जो है सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी के अद्भुत रूप का वर्णन, किस तरीके से एक 16 वर्ष की अवस्था वाला बालक बिना कपड़े के जो है चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और लोग उनको पागल समझ रहे हैं, अवधूत पागल समझ रहे हैं। कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनको कोई टेंशन नहीं, सीधे चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। हम्म? क्योंकि राधा रानी का काम रह गया था भाई, राधा रानी के साथ जाने वाले थे, लेकिन बोला नहीं, तुम्हारा काम है अभी सुनाना है कथा, जल्दी जा रहे हैं भाई, सुना के खत्म करूं, मेरे को भी जाना है गोलोक धाम, अपने घर वापस जाना है, मेरा भी ड्यूटी लगाया था 12 घंटे का, क्या करूं, 7 दिन का ड्यूटी लगाया भगवान ने, सुनाना पड़ेगा, चलो भाई है। उनका उनका बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन है। अभी टाइम शायद 6 o'clock होने वाला है, मतलब 8:30 होने वाला है, तो मैं, आपको पता है कि किस तरीके से वो 16 वर्ष तक रहे, और किस उनका बैकग्राउंड क्या था, अमरनाथ में कथा चल रहा था वगैरह वगैरह, है ना, उसका बैकग्राउंड है। तो जब इतने सारे ऋषि मुनियों के बीच में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं, और जिनको कि स्त्रियां बालक जो है तंग करते करते आ रहे थे, जैसे ही ऋषि मुनियों ने देखा कि ये सुखदेव गोस्वामी आ गए, सब लोगों ने उठ के दंडवत किया। जैसे ही सब लोगों ने दंडवत किया, तो जो बालक प्रश्न कर रहे थे, वो सोचे यार ये कोई बड़ा आदमी लगता है, हमको तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इतने बड़े बड़े साधु संत को प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत अद्भुत आदमी है। ये रूप था। हम्म? सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या क्या, मतलब कहीं रुकते नहीं थे वो, जितनी देर दूध दुआ जाता है उतना दूर पर रुकते थे। बहुत वर्णन है, बहुत सारे श्लोक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो सभा में आते हैं, उसके बाद परीक्षित महाराज क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। वाह, अद्भुत ग्लोरिफिकेशन भाई परीक्षित महाराज। और बोलते हैं कि आप भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से यहाँ पधारे हैं, मैं धन्य हो गया कि आप यहाँ पे पधारे। हम्म?
उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे दो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? एक तो पहला वही कि जो मरणासन व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। हम्म? सोचो, परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, 7 दिन का टाइम है। हैं? पूछ रहे हैं कि क्या करूं, मरने वाला हूं। तो ये सीखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, और 7 दिन के पहले उनको मृत्यु आने वाली नहीं थी। तक्षक नाग 7 दिन के बाद ही आएगा, 7 दिन के पहले नहीं आएगा। हम लोग सोचते हैं वो तो मरासन वाले के लिए था ना, जो मरने वाला है उसके लिए प्रश्न पूछे, हम तो अभी जिंदा रहने वाले हैं बहुत टाइम तक। नहीं, हम भी 7 दिन ही जिंदा रहने वाले हैं, बस हमारे पास भी 7 ही दिन में बचा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन। ये 7 ही दिन है। इन 7 में से कौन सा लास्ट है हमको पता नहीं। हम कल भी मर सकते हैं, हम आज भी मर सकते हैं। हो सकता है मेरा 8:30 बजे का प्रवचन आप सुनो ही ना। है इंडिया में अभी मैं थर्ड कांटो लूंगा तो आप आना सुनने के लिए, सेम आइडिया। इंडिया का 10:30 बजे है। तो मृत्यु का पता नहीं है। कौन सा है ना वो, कमल दल जल जीवन टलमल। जीवन कैसा है? जितनी देर पानी का बूंद कमल की पत्ती पर रुकता है उतना ही जीवन है। आज है कल नहीं है, आज है नेक्स्ट मोमेंट नहीं है। कल तो बहुत बड़ा हो गया, नेक्स्ट मोमेंट नहीं है। एक सांस लिया, बाहर निकलेगी नहीं निकली पता नहीं है। हम लोग अरे सांसों में तू है समाया, अरे किसको समा रहे हैं सांसों में? हर एक सांस में भगवान को समाना है। 16 माला का जप क्यों बोला करने के लिए? 16 माला का पर्पज यही है कि एक एक सांस पे भगवान का नाम अंकित कर देना है। एक एक सांस पे, चाहे सांस बाहर जाए चाहे बाहर अंदर आए, एक एक सांस पे मेरा हरे कृष्णा महामंत्र जो अंकित कर देना है। उसके बाद कभी भी निकले। तो हमको अंदर मतलब बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग मरणासन अवस्था में ही हैं। हम लोग कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए हमको ये बहुत आवश्यक है कि जाने कि हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि मरने वाले के बारे में प्रश्न पूछे हैं तो मरणासन की कर्तव्य क्या है। और एक प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। और उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताइए। ठीक है। तो इस तरीके से परशुराम महाराज जो प्रश्न पूछे हैं दो, और प्रश्न के साथ ही आपका पहला स्कंद हो जाता है समाप्त। ठीक है। उसके बाद फिर अगली क्लास से आप लोग दूसरा स्कंद सुनेंगे। ठीक है। दूसरा स्कंद में काफी चर्चा मिलेगा, उसका शॉर्ट में तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो आंसर देना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सब कुछ रिवील्ड हो जाएगा तो फिर सेकंड कांड की पड़ेगा ही नहीं। जब तो हमको सार मिल गया ना, अब क्या जरूरत है। तो अद्भुत है। जैसे मैंने बोला, हम लोगों ने इतना साल से पढ़ रहे थे फर्स्ट कांड, और आज एकदम से पूरा मिल गया। तो कितना मीठा फल है। ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम फीलिंग, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कहते रहूं। अब आप लोगों को मैं पता, आप हो सकता है बोर हो गए हो, तो प्रभु जी कितना देर से काम कर रहे हैं, कब बंद करेंगे पता नहीं है। लेकिन आई एम फीलिंग वेरी मच प्लीज। ठीक है। तो बहुत ही अद्भुत प्रथम स्कंद, क्योंकि प्रथम स्कंद बेस्ड है पूरे भागवतम का। जो पहला स्कंद अच्छे से समझेगा उसको फिर बराबर से सेकंड थर्ड जो है समझ में आता जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत, अगर आपको छींटा जैसे होता है, जैसे हम लोग आरती के बाद जो पानी का छींटा मारते हैं ना, अगर ऐसा छींटा आपको स्कंद 2 और 3 का चाहिए तो स्कंद 3 के लिए आप लोग इंडिया का 10:30 बजे या 11 बजे सेम जूम आई डी पे अटेंड कर सकते हैं। जस्ट छींटा छींटा मिलेगा क्योंकि उसमें 8 वाद्या चल रहा है। और स्कंद 2 का चाहिए तो इंडिया का 2:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको आज ही एक ही दिन में मैं ही क्लास लेने वाला हूँ। स्कंद 2, स्कंद 3 का थोड़ा थोड़ा छीटा, मतलब स्कंद 2 का 7वें अध्याय में थोड़ा, और स्कंद 3 का 8वें अध्याय का थोड़ा सा तो छीटा मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी माता जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और 100% भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हुए कुछ ऐसा भी शब्द निकल गए होंगे
जो आपके कानों को अच्छे नहीं लगे होंगे, क्या आप जी क्या बोल रहे हैं, आपके हृदय को अच्छे नहीं लगे होंगे, तो आप अपना बच्चा, भाई समझ के आप क्षमा करिए। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वर्ष वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सबसे कृष्ण। अद्भुत तो क्या लगा प्रभु जी, आपको जो टाइमलाइन दी थी 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक की, और आपने 8:30 से भी 2 मिनट पहले कहना, मतलब पूरा स्कंद। सबसे अद्भुत है प्रभु जी, इतना टाइम का पालन करना। और हम तो वास्तव में धन्य हो गए। बाकी आगे सुगोपी माता जी जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो आगे बताएंगे प्रभु जी पूरा। तो हरि थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। अ, आपका क्लास इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था। एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। इतना सुंदर था आपका क्लास। आपने पूरा स्कंद इतने, इट वाज एक्चुअली कंप्लीट नेक्टर ओनली। ऐसे लग रहा था बिल्कुल अमृत वर्षा हो रही है। और पूरा आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा स्कंद कवर कर दिया। और छोटी छोटी चीजें भी आपने बताई। और कभी-कभी ऐसा हम लोगों को डाउट आता है कि परीक्षित महाराज ने, जैसे ये परीक्षित महाराज का जो पास टाइम है उसमें, कि कैसे उन्होंने शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि नहीं, भगवान ने कैसे प्रेरणा दी कि नहीं, अभी आपको ऐसा सोचना है। बहुत इजीली आपने ये चीज बता दी, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत मुश्किल है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये समझना कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बार बार वो सवाल जो है मन को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, पर आपने इतने सहज तरीके से ये एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत ही सुंदर। और थैंक यू। आपने मनुष्य जीवन का ये भी बताया कि कैसे कमल दल जल जीवन तलमल। हमारा जो जीवन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी निकल सकता है हमारा, हमारे प्राण जा सकते हैं। तो हमें बहुत दृढ़ता से और अपना पूरा मन लगा करके भगवान की भक्ति के अंदर अपना चित्त लगाना है पूरा। और बहुत सुंदर आपने एक बोला था कि हर सांस के ऊपर हमें भगवान का नाम अंकित करना है। तो बहुत ही सुंदर था वो। इट वाज रियली रियली वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी। मतलब आई रियली रियली मतलब आई एम दिल से मतलब धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ आपका, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज ओवर हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच ब्रो माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी टू। हरे कृष्ण। यहाँ पर आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? यस यस प्रभु, या आवाज आ रही है। से सुगोपी माता जी ने पहले ही बता दिया कि आपने तो गागर में सागर ही भर दिया प्रभु जी, है ना। मैं भी बीच में डर रहा था कि कैसे पूरा होगा। आप डिटेल में पूरा बता रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं आपने छोटी नहीं, मैंने नोट्स बनाए, पूरा का पूरा आपने लिखा। तो मेरा एक क्वेश्चन था, मान लो, या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खुद घर पर पढ़ें तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए भागवतम को पढ़ने के लिए? क्या तो पढ़ने के टाइम पे हमको क्या थोड़ा, सबसे पहले अपना एक टाइम फिक्स होना चाहिए। और उसको जैसे होता है ना कि एक तो होता है कि हम जॉब पे जाते हैं, मेरा बताता हूँ, जैसे मैं जॉब पे जाता हूँ तो बेमन से जाता हूँ, अरे भाई 8 घंटा का काम करना पड़ेगा यार, क्या है? तो अरे यार आज मेरे को बुक पढ़ना पड़ेगा यार, वो उसमें मैसेज डालना है। वो पहले टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडेंसी ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई नया मूवी आया है, भले ही हमने कितना बार भी भागवतम पढ़ रखा है, भगवद गीता पढ़ रखा है, फिर भी जब भी पढ़े तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई नया मूवी आता है और नया मूवी के बीच में लाइट चला गया, मूवी चल रहा है, फट से लाइट चला गया, अरे यार इसके बाद क्या होगा, शे टेंशन। हम्म। तो ऐसे ही मतलब अगर हमारा ये भाव रहेगा कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और कल वहाँ छोड़ा था, तब ये तो मतलब आज जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे मान लो जैसे मैं अभी भागवतम पढ़ रहा हूँ, 10th कांटो चल रहा है, तो जैसे मैंने कल पढ़ा 10th कांटो का 18 चैप्टर पढ़ा, तो आज मैं 19 चैप्टर पढ़ूंगा।
तो मैं पहले मेरे को कल क्या चल रहा था, हाँ, कल भगवान ने ऐसा ऐसा किया था, उसको मारा था, ऐसा मारा था, उसमें क्या किसको ऐसा, थोड़ा एक मनन होना चाहिए उसके बारे में। मतलब उतना जैसे एक लिंक होना चाहिए, बेलिंक नहीं, मतलब बेमन से नहीं। और फिर जब पढ़ेंगे तो, अभी देखो, अभी सच बताऊं तो आज का टाइम में टाइम तो इतना है नहीं प्रभु कि हम लोग हर एक श्लोक को पढ़ें और नोट्स बनाएं। अगर इतना टाइम मिलता तो वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना सकते हैं। तो पढ़ें, कम पढ़ें, बट दिल से पढ़ें, हैं? पढ़े नहीं, सॉरी, मतलब स्टडी, आई एम नॉट टेलिंग टू रीडिंग, रीडिंग नहीं करना है, स्टडी करना है। आप भले ही एक लाइन पढ़ो, बट उस पर थोड़ा चिंतन करना है, और चिंतन करके जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि यस, इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है, तो यू नोट डाउन दैट पॉइंट, आपको क्लास लेने के टाइम पे काम आएगा वो। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे, मैं मेरा बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कि अचानक ड्यूटी में बैठा हूँ, किसी श्लोका के बारे में, जैसे मान लो मेरे को क्लास लेना ही है, जैसे मान लो अभी आज क्लास लूंगा, तो कुछ थॉट आया, तो क्या ये लिंक कर रहा है क्या उधर? तो ये कब आएगा थॉट? जब मैंने एक ही लाइन अच्छे से अपने माइंड में बैठा रखा है। जब मैंने 10-20 श्लोका पढ़ लिया, तो मेरे को पता ही नहीं कि क्या चल रहा था, किसने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कुछ पता था नहीं चलेगा, है ना? तो हमको फास्ट नहीं करना है कि बस मेरा भागवत 3 बार हो गया, बहुत 10 बार नहीं, भले ही एक बार हो, बट थोड़ा सिस्टमेटिक वे में। और सबसे अच्छा को प्रॉपर टाइम रहे, क्योंकि ये मेरा टाइम है, जैसे अभी हमारा ड्यूटी तो शिफ्ट का ड्यूटी है, कभी मॉर्निंग जाना पड़ता है, कभी नाइट जाना पड़ता है, तो हो नहीं पाता है फिक्स। बट एक जैसे कोई जिसका टाइम फिक्स है, सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को आ जाता है, तो वो अपना एक टाइम फिक्स कर सकता है, इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है, तो उसका भी एक समय का प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है। और आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ब्रो। ये यस प्रभु जी, यस, थैंक यू प्रभु। स्टडी करना है, रीडिंग नहीं करना है, स्लोली स्लोली, स्वादु स्वादु पदे पदे पदे, धीरे धीरे बढ़ाना है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे सीनियर वैष्णव से भी यही सुना है कि आपका निश्चित टाइम होना वो बहुत इफेक्टिव रहता है, कि आपका एक फिक्स शेड्यूल हो कि भाई मैं 8 से 9 पढ़ूंगा या 9 से 9:30 बजे पढ़ूंगा, तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। यस, इफेक्ट करता है, हम्म। सेम टाइम पे इफेक्ट। आप बार बार बताते हो कि वो 16 माला वाला, कि भाई हमें हर सांस सांस में भगवान का नाम लेना, तो एक बार कैलकुलेशन दोबारा बताना प्रभु जी, वो कैसे 16 माला करते हैं, तो कैसे वो, है ना, मतलब हर सांस सांस में भगवान का नाम हो जाता है। हाँ ओके, उसमें क्या है, जैसे मान लो आ, हम लोग 16 माला जो करते हैं, तो 16 माला में एक माला में कितना कितना बार 108 मोती है ना, है ना? हाँ। 108 मोती है। तो और एक महामंत्र में 32 वर्ड है ना, 32 शब्द है ना, हरे, हाँ, 16। एक, 16, 16। हाँ। 16, 16 शब्द है, 32 अक्षर है, तो भगवान के नाम का एक एक अक्षर भी काफी है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 32, एक नाम, एक माला, है ना, एक मोती पे, एक मोती पे हम लोगों ने कितना किया, एक हरे कृष्णा महामंत्र बोले से 32 अक्षर भगवान नाम के आए। ऐसा 108 बार लिया, तो 32 इंटू 108, एक माला हुआ, इंटू 16 जब करेंगे तो ये समथिंग 25 या 26 समथिंग ऐसा कुछ आता है ना? और एक जो ह्यूमन है, जो नॉर्मल एक व्यक्ति है, वो एक दिन में, 24 घंटे में ऑलमोस्ट 25 या 26,000 के आसपास ही वो सांस लेता है, ठीक है ना? तो सेम सांस लेता है, उससे ज्यादा ही महामंत्र आपका हो जाता है। तो इसके लिए आपका एक एक सांस पे आपका ये होता है, 1 मिनट में आई थिंक 17-18 ऐसा कुछ सांस होता है। और 24 घंटे में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये समथिंग 26,000 ऐसा आएगा। तो आपका एक एक सांस पे भगवान का नाम अंकित हो जाता है, ऐसा मैं सुना था एक जगह। ठीक है गुरुदेव। नारायणी माता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यस, मैं भी कक्षा में हूँ। बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने सम अप किया। आप लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा बोला। आई थिंक ये टाइम टू टाइम ये हमारा होना चाहिए। और क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा कि प्रभु हमसे क्वेश्चन पूछ सके, तो इज इट पॉसिबल अनदर डे ऐसा हो जाए कि प्रभु एक सेशन हो जाए जिसमें कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए प्योरली? यस यस, हो सकता है मतलब, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो देख रहे हैं प्रभु।
जी अरेंजमेंट कर दी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये क्या है ना, इससे फिर हमें बिल्कुल एकदम याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है और रिफ्रेश हो जाएगा सारा कुछ। थैंक यू प्रभु फॉर कमिंग एंड यू नो गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। हम लोग ऐसा सेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनली मनिंदर प्रभु जी को मैसेज कर दीजिए, वो हमको भेज देंगे, अगर होगा तो उनको आंसर देंगे जरूर। नहीं तो मेरा पर्सनल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 000974 1 मिनट 009 74 या 33 सॉरी 68 दोबारा बोल लीजिए। 000974 हाँ या और 33687401। 01। ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू। मैंने चैट में डाल दिया है, आप लोग एनी टाइम, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, प्रभु जी सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, आप मैसेज डाल कर छोड़ दो। प्रभु ये जी जैसे मैसेज, कौन सी कंट्री का है प्रभु ये? ये कतर का है माता जी, कतर। कटर। अच्छा, अभी क्या टाइम हुआ है आपके कटर में? अभी तो यहाँ पे 6 o'clock हुआ माता जी, 6 o'clock सुबह। सुबह सुबह, हाँ। इंडिया ओके, का 7 मतलब यहाँ 4:30 बजता है, मंगला आरती का समय हो जाता अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। है। अभी मंगला आरती की जगह पे भगवान का थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रभु, करेंगे कांटेक्ट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू माता जी। ओके मनिंदर प्रभु जी। ठीक है, एक बार प्रभु जी का 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे